बस अगर रुकने बुलाया तो वही से रुकता है। चालू कर दिया। चलिए ध्यान से देखिए। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बच्चों तो दिक्कत टेंशन ना लीजिए। 2 क्लास होगा, 1 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। हमको एडिटिंग करने का टाइम पता नहीं है, जो उतना तो अलग अलग क्लास में जोड़ देंगे जाके। देखते हैं, अगर होगा जोड़ देंगे, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगला क्लास में डाल देंगे, लेक्चर नंबर 3 बना देंगे उसको। जितना 10 मिनट का लेक्चर होगा इटो अगला फिर देख लीजिएगा। यहाँ से क्या समझा रहे थे बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। देखिए हाँ, दिस इज माई बुक हो रहा था ना। लेकिन इसके बाद जब भी कोई क्या आना चाहिए, याद रखना कि जब भी ये एडजेक्टिव वाला रूप आएगा इसके बाद एक चीज आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए? नाउन। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो सेंटेंस क्या माना जाएगा जी? गलत। अगर दिस इज माई क्या है तुम्हारी, खाली बोलेंगे दिस इज माई क्या पता चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? इसे सेंटेंस क्या है जी? गलत है। समझे नहीं समझे? सेंटेंस क्या है? गलत है। इसके लिए कुछ भी जगह क्या लाना पड़ेगा तुमको? नाउन। समझे? तो ये चीज तो ठीक था। अगर यहाँ पे जब कोई नाउन नहीं आ रहा है उस केस में हम कौन सा यूज करना पड़ेगा? तब हमको ये कौन सा? पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा यूज करना पड़ेगा? यानी कि दिस इज अगर कोई लिखेगा माइन, दिस इज माइन, अब उसका बात बोलना ये बात सही है कि वह मेरा है। अब कुछ भी चीज बता रहा होगा कि वह मेरा है, ये अगर बोलना चाह रहे हो कि वह मेरा है, भले वो बुक तो कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, वो बस बोला ना कि वह मेरा है, वह मेरा है तो मतलब कुछ बता रहा होगा जैसे कि सारा करके वह मेरा है। तो वहां पे इन्हें बोलना दिस इज माई, ये गलत इंग्लिश है कि नहीं? वहां पे सही इंग्लिश क्या होगा? दिस इज माइन। क्या बोलेंगे हम लोग? कहीं पे इंग्लिश, घर में भी कभी इंग्लिश में बोलिएगा, कुछ बोलिएगा या किसी के सामने, दोस्त के सामने भी क्या बोलेगा? दिस, या कोई बताए दिस इज माई, बोला ना वो पहन रहा हो, ये किसका है भाई? दिस इज माई। ये गलत है इंग्लिश, है कि नहीं है? हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज माइन। ठीक है कि नहीं आप लोग? क्योंकि जब पीछे हमको नहीं यूज किया, अगर हम कोई यूज कर देते क्या, कोई नाउन का यूज कर लेते थे, बोलते मार्कर बारे में, तो बोलेंगे दिस इज माई मार्कर। अब सही है माई। समझे नहीं समझे? अगर बोलते कि दिस इज माई मार्कर तब सही है क्योंकि मार्कर नाउन लग गया पीछे में, फिर अब सही है। अगर नहीं लगता तो फिर क्या लगाना पड़ता हमको इस जगह? माई। समझे नहीं समझे? सिर्फ इशारा करके बताएंगे तो क्या लगाएंगे? माई। तो समझ आया कहां माइन क्या होगा? अब बताइए यहाँ पे दिस बुक इज माइन सही होगा कि मी? अब मी कब लगता है जी? इट इज मी, या मैं हूं। जब भी आएगा लास्ट में खाली ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, खुद को ही बताने के लिए आएगा ना। मी कब आता है? जब भी कुछ होता है तो खुद को बताने के लिए आता है। समझे नहीं समझे? तो बोले इट इज मी, मतलब ये जो ये है कौन है? हम है या मैं हूं। समझा ना? मतलब जब भी आएगा मी, तो जब भी आएगा क्या आएगा? वो तो ऑब्जेक्टिव वाला केस है, मतलब वो जब भी आएगा अपने आप को बताने के लिए आएगा, खुद को बताएगा जब भी बताएगा। समझे कि नहीं समझे? तो उसका बात है वहीं हट गया, यानी कि ये भी हट गया और ये भी हट गया। अभी बताया ना, ये भी हटने लगाने के लिए इधर क्या चाहिए? गो नाउन कुछ भी चाहिए, और नाउन नहीं है तो ये लगेगा क्या? नहीं। तीनों हट गया, कौन सही है? समझे ना क्यों सही है? अब क्योंकि ये सही इसलिए है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन है। अगर कोई नाउन होता तो कौन तो लगते? ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव केस में कब लगता है जी? मी लगता है। वही खुद को जब कुछ बताना है, अपने बोलेगा ये मैं ही किया था, इट इज आई डन बोलेंगे ना, ऐसे करके तो जिसमें आएगा खुद को बताने के लिए जब भी आएगी। तो समझ आया? तो तीनों केस समझ आया ना? तो कहां पे क्या यूज करेंगे? आई का भी यूज होता है जब भी होता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? शुरुआत वाला को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज हुआ है? दिस हुआ है ना? सब्जेक्ट में क्या यूज हुआ है? दिस। ई भी पूरा दिस बुक, पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट क्या है ना? और ई हमारा क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। सबको पता है कि पता है जितना ना? कभी सुने हेल्पिंग वर्ब? नहीं सुने? जब वर्ब में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। अगर पढ़े हैं तो आप लोग समझिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। फिलहाल अभी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हमको मतलब अभी इतना कैसे है, शुरुआत वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस में जो भी आएगा कि ये लाइन वाला आएगा पूरा, आई वी यू ही सी इट नेम दे। अगर इसके जाके हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिखेंगे, इसके बाद हमको क्या चाहिए? तुरंत एक इस लाइन के बदले तुरंत बाद हमको क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए। रूल सीख गए ना? और इस लाइन के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और इस लाइन के बाद हमको, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अभी होगा क्या होगा? लास्ट में कभी कभी यूज होगा, जैसे कुछ को बताना है कि यह मैं किया था, इट इज अस, ये हमारा, हम लोग हैं, या कुछ जब खुद पे कोई अधिकार बताना है तब फिर उसमें करेंगे। समझे?
तो इसके बारे में अलग से कभी बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जब भी आएगा क्या आएगा, लास्ट में आएगा, समझे कि नहीं। ऑब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्टिव कहाँ आता है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव आता है ना, समझ आएगा तीनों पॉइंट, ही, योर, योर्स, यू। अब ध्यान सुनिए, इस टेबल खत्म हो गया था, और कुछ टेबल तो बताने था एक्स्ट्रा में, एक्सरसाइज है क्या जी इसमें, अरे बाबू साहब देखिए बुक दीजिए सबको, दीजिए ना बुक थोड़ा सा। एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल लिखे जाइए। आप एग्जाम्पल नहीं लिखाए थे ना, उस दिन लिखाए थे क्या टेबल के बाद कोई एग्जाम्पल, नहीं लिखाए हैं, फटाफट लिखिए एग्जाम्पल, इसी को लिखिए, लिख लीजिए पहले एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन वाला। और उसी तरह ना तीनों आप लोग भी लिख लीजिएगा, देखिए इस तरह लिखिएगा ना, क्या होगा कि आप लोग भी समझ आएगा, हाँ ये गलती क्यों, आप बताया तो सही चीज का, उसने गलत, आप पहले चारों पॉइंट लिख लीजिएगा, उसमें से गलती का चिन्ह दे दीजिएगा, इसको टिक लगा दीजिएगा, ये सही लगा। ये सब तो नहीं लिखे थे आप लोग जी, लिखे थे पहले, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़ा सा, समझे, वो वाला एग्जाम्पल लिखिए। टेबल आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया गया है, जो नहीं लिखे बच्चे वो जाके एक बार पीछे वाला क्लास देख ले, वहां से जाके लिख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ आके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल ये वाला। हो गया। अब एग्जाम्पल और लिखिएगा तो, दिस इज माई बुक, ये भी एग्जाम्पल बनाए थे क्या, नहीं बताया अभी ना, देखिए इसका मीनिंग क्या निकलेगा जो बताइए, कोई मीनिंग निकाल पाइएगा, दम है किसी में तो बचाया दम जो बताएगा मीनिंग इसका, दिस इज माई बुक, अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, निकालिए तो, यह मेरा किताब है, कौन वाला का, ऊपर वाला नीचे वाला का, इसका नीचे वाला का, ऊपर वाला, यह निकालिए। आप लोग हिंदी बार बार नहीं समझ आता ना, बार बार सेंटेंस को पढ़ते रहिए, अपने दिमाग में आ जाएगा कुछ ना कुछ हिंदी। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, आया ना, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, समझा कि नहीं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब होगा इसमें ना, इसमें क्या, यह किताब मेरी है, यह किताब साथ में आ गया ना, इसे हिंदी क्या निकला, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, समझे कि सब आप निकाला इस तरह मीनिंग सब कोई, इसमें क्या आएगा, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, दोनों में अंतर देखे कट है ना, कोई ज्यादा अंतर है क्या, नहीं है, ये हिंदी निकला दोनों का। हो गया जी, हो गया जी, ध्यान से देखिए एग्जांपल और लिखिए, एक तो लिखिए, his father is a doctor, his is a doctor, लिखिए इसको। अच्छा बताइए ये कौन सी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जी, इसके बाद तो क्या क्या है, नाउन, इसमें कौन सी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पीए, समझ लीजिएगा ना, पीए लिख दीजिएगा, पीए समझ में आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जी वो, कोई मास्टर इस तरह से प्रोनाउन पढ़ा दे तब जाने, कोई कोचिंग में पढ़ाता ही नहीं तुम लोग को बच्चा को, ये बहुत एग्जाम में आता है,
वहाँ पे जब टेंस पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे देखिएगा कितना ही सब आएगा कि कौन सा कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा। अब बच्चा लोग तो क्या कहता है, वो लोग और मास्टर कोचिंग वाला रटवा देता है। जा, इंग्लिश क्या है जी, एक भाषा है कि नहीं है। अब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद उस चीज को फील करना पड़ेगा। आप लोग बताइए, हम आप अंग्रेज सब आता है, वो लोग का हिंदी देखा कैसे बोलता है लोग, जैसे अजीब अजीब क्या बोलते लगता है सुनने में आप लोग को, कि वो लोग को ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है, व्याकरण का कुछ नॉलेज नहीं है। जब उसको व्याकरण का नॉलेज नहीं रहता है ना, तुमको जब तुम लोग लगना चाहिए वहाँ तुम लगा देगा, नहीं लगाएगा। जब तुम लोग लगना चाहिए वहाँ क्या लगा देगा, तुम। जब आप लोग लगना चाहिए वहाँ आप जैसे सब लोग हैं, आप खाना खा लिए होंगे ऐसे करके बोल देगा तो सही नहीं लगेगा, सबको बोल रहा है ना, तुम आप लोग बोलना पड़ेगा। तो ये चीज होती है क्या, ग्रामर के वजह से। हम लोग अभी व्याकरण उसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, तब ना वो बढ़िया से बोल पाएगा। इसलिए हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, हमको बढ़िया से ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तब ना हम लोग सही सही कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, कौन सा वर्ड होगा, तब ना सही होगा, पढ़ पाइएगा। अब किताब पढ़ेगा सबसे पहला रीजन होगा, पहले ग्रामर क्लियर कीजिएगा, धीरे धीरे तो किताब पे ढुकेंगे हम लोग, वहां पे पढ़ेंगे। समझे नहीं समझे आप लोग। और कोचिंग वाला का ये हाल है कि कुछ दिमाग नहीं लगाता है इस सब चीज में, बस एक ही काम करना है, पैसा ऐंठना है बच्चा से, आज जो खाली फंसा के मैथ पढ़ा के घर भेजना है। इंग्लिश पढ़ाता है, रटवा देता है। चलिए लिखिए ना हिंदी, हिज फादर इज अ डॉक्टर, लिखिए क्या होगा हिंदी, क्या निकालेगा जी हिंदी। तो क्या होगा इसका, उसके पिता, ये होगा जी, उसके पिता डॉक्टर है। उसके पिता क्या है, डॉक्टर है, होंगे ना। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे हीज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि क्या है बताइए। हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। अब तो सब सीख गए ना, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आया ना आप लोग को, क्योंकि इसके बाद तुरंत कौन सी आ गया है, नाउन आया है ना, आया है ना। जब नाउन किसी वर्ड के तुरंत बाद आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सी होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर लिखे तो इसका हिंदी निकालो, उसके पिता क्या है, डॉक्टर है। आप लोग भी हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए, सीखिएगा तब। अगर एग्जांपल लिखे तो दिस इज माई बुक, लिखा दे क्या, हाँ लिखा दे। दोज आर योर बुक्स, एग्जांपल और लिखिए तो, लिखिए दोज आर योर बुक। निकालिए इसका हिंदी क्या होगा। याद रखिए, दे का देयर, देयर्स, देम होता है, याद रखिए नहीं होता है। दो मतलब क्या होता है जी, वे होता है ना, सिर्फ वे होता है। दो मतलब वे तुम्हारी किताब है, वे आपकी बोल देते तो क्या होता, इज्जत देते तो क्या हो जाता। ठीक है, वे आपकी किताब है, हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे ये भी कौन सा एडजेक्टिव के रूप में आया है ना। इसका हिंदी लिख दीजिएगा। देखिए अब समझ, आप लोग इतना देर से समझा दिया ना आप लोगों को कि सबके साथ क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ नाम आना चाहिए। आया ना, क्या बोले, हाँ रिचार्ज खत्म हो गया क्या आया, मैसेज आ जियो जियो सीख तो रुक गया वीडियो क्या, रुका नहीं। चल नहीं बाद में देखेंगे। वो तो फिर वीडियो में आता था, नहीं वो नहीं आएगा कुछ, ध्यान से देखिए आप लोग। एग्जाम्पल लिखे तो, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। दिस बुक इज हिज। अगर कहें तो आई नो हर, आई नो हर, नो लिखना जानते हैं ना, IKNOW, नो हर। हिंदी क्या होगा ये बताइए तो,
मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ जो हो सकता है ना, हाँ। ये निकलेगा। आई नो हर का हिंदी क्या निकलेगा, मैं उसे जानता। आप बताइए पॉजिटिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है? ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या होगा जी, आप लोग समझे? आप हमको मत देखिए, यहाँ देखिए आई नो हर क्या होगा, पॉजिटिव। हर यहाँ एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन होगा ना, तो ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अभी तो आप लोग को हम कौन सी पढ़ा रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे थे ना, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे थे ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, पॉजेसिव पढ़ लिए। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सी है, अलग है कि नहीं है? तो हम लोग इसमें क्या पर्सनल में आ गया, दोनों चीज पढ़ लिया ना। दिस इज माई बुक, हम लोग बस इसमें देखे कि इंट्रोडक्शन देखे। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है हम लोग का, प्रोनाउन का बस इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इसमें आपको मतलब ऊपर से बताया कि इसमें कितना सारा क्या क्या वर्ड आती है, कौन कौन वर्ड आता है नहीं आता है, इस चीज के बारे में कौन बताता है जी, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जिसका नाम क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग कल से डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी मार्किंग की भी नहीं है, इसे पढ़ाया हुआ था, बस इसको रिवीजन करवाना है। ठीक है ना? इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, और इस एग्जांपल को ध्यान रखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप लोग सबको ये ऑक्सफोर्ड का निकालने जानते हैं ना, बुक है ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन है ना सबके पास ये? तो सब ट्रांसलेशन से होमवर्क लीजिए। तो सब बना के देना चाहिए सर। आप लोग पेज नंबर 40 निकालिए। तो 35 40 निकालिए। मेरे पास घर में भी नहीं है। आप लोग के पास ये वाला बुक होना चाहिए जी, कम से कम एक ये ले लीजिए, और एक कहाँ लेकर आओ जी, तो ये दो ठो किताब आप लोग ले लीजिए, इसी से ये हो जाएगा। ये एक ये वाला बुक ले लीजिएगा, और एक ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये दो किताब ले लीजिए। और अभी फिलहाल तो कुछ जरूरत नहीं है, जो 10th क्लास में है, और एक होगा क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग एक्सरसाइज निकालिए, पेज नंबर निकालिए 35, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का पेज नंबर 35। निकाल लिए जी। देखिए पेज नंबर 35 में लिखा होगा ऊपर में, यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है जी। यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, जहां पर देखिए कैसे कैसे यूज किया है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, किया है। और उसका हिंदी भी लिख दिया है। माई मतलब मेरा हो सकता है, मेरी हो सकता है, मेरे हो सकते हैं। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोग की, हम लोग का, ये सब मीनिंग हो सकता है ना। तो जब जैसा शूट करे, आप लोग बताए ना, भाषा है, भाषा अपना हिसाब से शूट करना पड़ता है ना। वो चीज आप लोग हिंदी निकाले, किताब ऐसे पढ़ने नहीं सीखेगा। आप लोग भी ध्यान सुनिए, किताब पढ़ने से नहीं सीखेगा। आप लोग पहले क्या कीजिए, ट्रांसलेशन को एकदम झाड़ के बनाइए, ग्रामर तो पहले पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे आप लोग को लिखाएंगे यहीं पे पैराग्राफ, उस चीज को पढ़ने सिखाएंगे। आप लोग बस रेगुलर बना लीजिए रोज, ठीक है नहीं? अब देखिए ध्यान से, तो इन सब का मीनिंग लिख जानते हैं ना। एक बार क्या कीजिएगा, इसको ना 2-4 बार, कम से कम 10 से 15 बार क्या कर लीजिएगा, इसको रीडिंग मार लीजिएगा। किसको जी? माई का होता है मेरा, मेरी, मेरे। आवर का हमारा, हमारी, हमारे, हम लोग की, हम लोग का। आयोर का तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोग का, की, ये सब है ना। तुम लोग का, के। तो ये आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और यहाँ पे जाके आप लोग एक्सरसाइज 37 लिखे, तो होमवर्क लिखिए। एक्सरसाइज 37, 38, 39, एक्सरसाइज 37, 38, 39 हो गया ना जी। और एक रही कर लीजिएगा 40, इसको बना कहिएगा, ठीक है नहीं? अब देखिए यहाँ पे कुछ अभी तो कुछ नहीं दिया, अभी एडजेक्टिव यूज है, तो एडजेक्टिव यूज होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब यही चीज यूज होगा। इसके तुरंत बाद एक क्या चाहिए था, नाउन, एकदम कान में खोस के रखिए। ये रहा आप लोग का होमवर्क। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए आज के लिए टाटा, बाय बाय। आप लोग को फिर से मिलिएगा कल से द एजुकेशन पॉइंट पे ना। इसी चैनल पे आइए, रोज सुबह क्लास कीजिए, अब चल जाइए।
कैंटर लाए जाओ वहां से लेके चल जाना। वीडियो को ओके करो अब वो वाला ओके नहीं करना हम अब डायरेक्ट